हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत होगी ही होगी। आजकल के जनरेशन में ना तो किसी की डांट सुनने की क्षमता है, ना ही किसी से बात करने की क्षमता है। तो उन लोगों के लिए विल पावर बढ़ाने के लिए नंबर्स किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं? और आपकी विल पावर जहाँ पे भी आपकी नेगेटिव हुई, आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, आप जिंदगी के अंदर कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जहाँ पे आपने ठान लिया कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो 100% आप जीतोगे। आप उसको ये नंबर जो है उसके बॉडी पार्ट के ऊपर लिखेंगे, वो नंबर प्लीज़ आप ज़रूर नोट कर लें और उसको आप ज़रूर लिखें उस पेशेंट के ऊपर जो कोमा के अंदर है इस टाइम राइट नाउ। तो वो नंबर है, मेंटल स्ट्रेस से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम मैम ने अभी तक बताई हमारे लास्ट एपिसोड्स में भी, आज भी, वो सारी की सारी आपका खुद का प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट करी है। सबसे पहले मैं आपको जिम्मेवार आपको ठहराता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। देखो, बॉडी पेन के लिए इसका कोई भी कारण हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकती है, किसी भी बॉडी ऑर्गन में हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक रैंडमली एक नंबर बताता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बॉडी पेन के लिए। हमारा मोटिव ये रहेगा कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन की तरफ मत भागो। आप इन नंबर्स को यूज़ करके अपने ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार, आत्मा चैनल देखने सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। कभी आपने सोचा है कि जो भी व्यक्ति हेल्थ कंडीशंस के कारण हॉस्पिटल्स में जाते हैं और कहीं ना कहीं डॉक्टर की तरफ से ये भी उनको रेफर कर दिया जाता है कि वो कोमा में है, जो कि एक बहुत ही एक सडन मोमेंट होता है एक फैमिली के लिए, क्योंकि कोमा में जाना बहुत ही ज़्यादा आप कह लीजिए बड़ी बात है, क्योंकि भगवान ना करे किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम हो, बट स्टिल जिनको प्रॉब्लम होती है उनका फैमिली के साथ पूरा लिंक टूट जाता है, उनको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कईयों को फूड पाइप तक लगाई जाती है और कईयों को यूरिन पाइप भी लगाई जाती है, जिसके कारण कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो होगा हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम पिछले कितने ही एपिसोड से हेल्थ कंडीशंस को फॉरवर्ड लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो सीजन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं। अगर आप इन सीजन में ही अपने आप की ध्यान नहीं रखते, अपनी केयर नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल के चक्कर ऐसे लगाने पड़ेंगे जैसे स्कूल में टीचर जाती है, क्योंकि बार बार ऑन रिपीट आपको जाना पड़ेगा आपके हेल्थ कंडीशंस के कारण। और अगर आप इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रोज़ाना की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IP सिंह सर, जो कि रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन देते हैं। और ना सिर्फ सोल्यूशन बल्कि आपको एक ईजी रेमेडी भी बताते हैं। और एक बिलीव के तौर पर अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, अगर आपको उन पर यकीन है, तो हो सकता है वो आपको आपकी प्रॉब्लम से कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में उस चीज़ से निकाल देंगे। सो चलिए स्वागत करते हैं सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सर। आज का मैंने टॉपिक लिया थोड़ा मतलब सीरियस है ये टॉपिक, क्योंकि इसमें हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। हेल्थ कंडीशंस भी ऐसी हैं कि जो कहीं ना इंसान को बहुत तोड़ कर रख देती हैं। मैंने बात करी है कोमा की। आपने देखा होगा कई फैमिली से, कई ऐसे उनके फैमिली रिलेशंस में कोई उनका पेरेंट है या उनका कोई खुद का बच्चा है, कई लोग ना ऐसे मतलब ड्यू टू बैड कंडीशंस कोमा में चले जाते हैं और उनकी फैमिलीज पीछे बहुत दुआ करती हैं, बहुत ट्राई करते हैं कि उनका जो इंसान है, उनका जो ना क्या कहते हैं एक फैमिली मेम्बर है, वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो जो फैमिलीज हैं उनके लिए आज हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी उनको किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है एज एन नंबर्स के तौर पर। जी, थैंक यू मैम। पहले आपने एक ऐसा एक टॉपिक उठाया। सबसे पहली चीज़ तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आपके सामने ये वीडियो तभी आया कि जब आपका कुछ होने वाला हो। ऐसे रैंडमली कभी भी कोई वीडियो, कोई चीज़ हमारे सामने एकदम से नहीं आती, पहली बात। दूसरी बात, करने वाला वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो डिवाइन है, वो यूनिवर्स है। हम सब लोग यहाँ पे सिर्फ एक जरिया हैं कि आपके लिए वो एक जरिया बन के आपको वो चीज़ कम्युनिकेट कर पाएँ। मे भी हो सकता है आपके नियर एंड डियर में कहीं पे भी कोई ऐसा पेशेंट हो, जैसे मैम ने बताया कि कोमा में हो,
कोमा की जो प्रॉब्लम है वो इतनी भयंकर होती है कि उस पेशेंट को कुछ नहीं पता होता कि वो किस कंडीशन में है, कैसा है। वो सिर्फ़ उसकी फैमिली को ही पता होता है कि वो कैसा सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे जी रहा है या कैसा कर रहा है। लेकिन ये सारी कर्मास थ्योरी के अंदर ही आती हैं चीज़ कि उसकी वो डेस्टिनी के अंदर वो चीज़ें लिखी हुई थी, तभी वो चीज़ें उसके साथ हुई हैं। पहली बात, इस चीज़ के लिए कभी घबराना नहीं चाहिए। लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम आए, हर चीज़ का वो यूनिवर्स, वो ईश्वर, उसका कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई आपको कारण ज़रूर बनाता है उस चीज़ को ठीक होने के लिए। तो आज यहाँ पे मैम ने भी रैंडमली एक ऐसा एक टॉपिक उठा लिया कोमा के ऊपर, तो मैं आपको एक नंबर बताऊँगा, जो मेडिसिन आपकी चल रही है उस पेशेंट के लिए, वो आपको रेगुलर करनी है। ये चीज़ जो ये नंबर है कोमा के लिए जो मैं बताऊँगा, ये आपको बहुत अच्छी सपोर्ट करेंगे। उस पेशेंट की रिकवरी फ़ास्ट हो जाएगी और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी से जल्दी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो सकता है। तो उसके लिए एक नंबर है, आप उसके बॉडी पार्ट के ऊपर इसको ज़रूर लिख के रखेंगे। और चैंटिंग जो है इसका प्रॉक्सी चैंट ही होगा, क्योंकि वो पेशेंट चैंट नहीं कर सकता। तो चैंटिंग के लिए, उसके प्रॉक्सी चैंट के लिए कोई भी उसके ब्लड रिलेशन वाला पर्सन, कोई फैमिली मेंबर उसके लिए ये चैंट कर सकता है। और आप उसको ये नंबर जो है उसके बॉडी पार्ट के ऊपर लिखेंगे, वो नंबर प्लीज़ आप ज़रूर नोट कर लें और उसको आप ज़रूर लिखें उस पेशेंट के ऊपर जो कोमा के अंदर है इस टाइम राइट नाउ। तो वो नंबर है 2367201553। ये मैं नंबर आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोमा पेशेंट के लिए रहेगा ये 2367201553। ये आप उस पेशेंट के बॉडी के लेफ़्ट पोर्शन के ऊपर कहीं पे भी आप इसको लिख दोगे और उसके बाद इसको प्रॉक्सी चैंट करना है। चैंटिंग जितनी ज़्यादा आप इसके लिए करोगे बहुत बढ़िया है। आप इसको वाइट पेपर पे लिख के उसके पिल्लो के नीचे रख सकते हो, उसकी बॉडी, उसके बेड के, जो उसका बेड है उसके नीचे रख सकते हो, जो इस नंबर की वाइब्रेशन जो है उस पेशेंट को मिलती रहे और उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जी बिल्कुल सर, इसके साथ ही मैंने जैसे बोला कि हम अपने लास्ट एपिसोड में भी हेल्थ के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ अभी के लिए ना बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है। Yes. अगर हम हेल्थ के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि अगर वो परेशान है इस चीज़ से, दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, तो डेफिनेटली उनको ये जो हमारे रेमेडीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। और परफेक्ट। इस चीज़ से भी मैं अपने दर्शकों को ये भी बोलना चाहूँगी कि हम बार बार एक ही चीज़ आपको बोलते हैं कि आप अपनी मेडिसिन मत छोड़िए। आप मेडिसिन उसको प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, आप उस तरीके से लीजिए। पर अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट रहता है इस चीज़ को लेके कि आपको कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है, तो आईपी सिंह सर है यहाँ पे आपके साथ, आप उनके अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे 2 नंबर्स भी डिस्प्लेड हैं, आप उन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। इसके साथ ही सर, आजकल लड़कियों में और लड़कों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना, आप कह लो बहुत फैली हुई है, एक र्यूमर के तरीके से आप कह लो। ये ऐसे हो गया कि पहले ज़माने में कहते थे ना छुआछूत की बीमारी है, कि अगर किसी ने टच कर लिया तो उसको भी ये चीज़ हो जाएगी। अब आजकल की जो जनरेशन है वो ना नया चीज़ उठा कर लाए हैं, नई कहते ना अपडेशन लेकर आए हैं कि हमें ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अगर उनकी चादर पर सिलवटें हैं तो उनको चादर पूरी क्लीन चाहिए। अगर उनके डस्टिंग के जगह पे बहुत ज़्यादा कुछ डस्ट पड़ी हुई है तो उनको पूरा क्लीन चाहिए। सर, मैं जानना चाहूँगी कि आजकल लोग क्यों इस चीज़ को फील कर रहे हैं, और पहले के ज़माने में तो कुछ भी नहीं होता था। पहले के ज़माने में तो देसी जीना था उनका कि कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भाई नीचे छाट बिछा कर ही सो जाएंगे हम। Yes. तो सर, उस चीज़ के ऊपर मैं जानना चाहूँगी कि जो जनरेशन को अभी प्रॉब्लम आ रही है उनको हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं और क्या नंबर्स हो सकते हैं? यस, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। बेसिकली ये कोई डिसीज़ नहीं इसको कह सकते, ये इसको मैं एक प्रॉब्लम ही बोलूँगा कि प्रॉब्लम जो है आपके लाइफस्टाइल का एक सिस्टम है कि आप उस तरीके से अपनी लाइफ को आपने बना लिया, या मैं ये बोलूँ मशीन बना लिया कि भागम भाग के अंदर हम इतने सिस्टम के अंदर ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि हमारी हेल्थ की तरफ या हमारे मेंटल की तरफ या हमारी खान पान की तरफ हमारा
हमारा ध्यान जो है वो जा नहीं रहा, जिसकी वजह से रोज़ नई से नई बीमारी जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नई बीमारियां रोज़ सुनने को आ रही हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप इसको यूज़ करना। इसके मेरे पास बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल है, बहुत ही बढ़िया ट्राइड एंड टेस्टिंग है और इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। आप इसको प्लीज़, रिक्वेस्ट है, जिसको भी अगर ये प्रॉब्लम है वो ज़रूर यूज़ करे, उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैं आपको नंबर बताता हूँ, आप इसको ज़रूर नोट करें। 4476554509, ये आप नंबर मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ नोट करें। 4476554549। मैंने यहाँ पे 44 को 44 नहीं बोला, 55 को 55 नहीं बोला। जैसे मैंने बोला है आपको चैंटिंग वैसे करना है सिंगल डिजिट के अंदर, और ऐसे ही आपको लिखना भी है। तो ये आप इसको चैंट करोगे। एक स्लॉट जो मैंने बताया 10 से 15 मिनट का रहेगा, मिनिमम 3 स्लॉट एक 24 घंटे के अंदर, और आपको मैक्सिमम 11 स्लॉट आप इसको चैंट कर सकते हो। और बॉडी पार्ट के अंदर, लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर आप इसको लिख सकते हो। अगर आपको कोई कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसको लिख सकते हो, राइट एंड लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कईयों को हमारे पास क्वेश्चन आए कि सर लेफ्ट पे ही लिखना है या ऐसे ही करना है, तो आप उसके लिए कंफ्यूजिंग मत हो, आपका बॉडी के साथ टच होना चाहिए ये नंबर। अगर आप लेफ्ट बॉडी पार्ट के पोर्शन पे लिखते हो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज आप बॉडी पे किसी भी पार्ट पे लिख सकते हो। उसके लिए आपको दिमाग पे ना वो दिमाग पे बोझ नहीं रखना कि यार सर ऐसे करना है या वैसे करना है। बिल्कुल आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको करना है, मतलब करना है, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपने जिस तरीके से ये चीज़ समझाई है बहुत ही ज़रूरी है आजकल की जनरेशन को समझना, क्योंकि ये नई नई चीज़ें तो निकाल देते हैं बट आई थिंक इनको खुद को नहीं पता कि ये चीज़ है क्या। ये हर एक इंसान में ऑलरेडी बहुत टाइम से थी बट अभी इनमें ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, ज़्यादा, क्योंकि बाहर रहने से इन लोगों को ज़्यादा फील होने लग गई है। सर इसके बाद दूसरी चीज़ आती है, लोगों के पास पेशेंस तो है पर विल पावर नहीं है। लोग अक्सर देखते हैं कि उनके पास ना मतलब स्टैमिना खत्म होता जा रहा है। ये नहीं पता अगर कोई किसी ने सामने से कोई चीज़ बोल दी तो उसको हमें सहना कैसे है, उसे टॉलरेट कैसे करना है। आजकल की जनरेशन में, मैं बेसिकली आज की जनरेशन को इसीलिए टारगेट कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो पहले की जनरेशन, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके हिसाब से हमारे में एज गैप तो है ही है बट स्टिल वो कहते हैं हमारे टाइम में हमारे अंदर विल पावर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे थी। हम लोगों को पता रहता था कि अगर हमें कोई बीमारी भी है तो हमें उसको किस तरीके से फाइट करना है। बट आज की जनरेशन को अगर कोई बीमारी है तो वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमें प्लीज ठीक करो, हमें नहीं इन सब सिचुएशंस में रहना, या फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बट कभी भी उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि हो सकता है कि वो थोड़े अपनी हैबिट्स चेंज कर लें तो उससे फर्क पड़ सकता है। बट आज मैं बात कर रही हूँ विल पावर की। आजकल की जनरेशन में ना तो किसी की डांट सुनने की क्षमता है, ना ही किसी से बात करने की क्षमता है। तो उन लोगों के लिए विल पावर बढ़ाने के लिए नंबर्स किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने बड़ा सोच के मेरे को लगता है लिया है, बड़ा दिमाग लगा के लिया है। विल पावर, देखो विल पावर जो है ये आपके ब्रेन का रोल है इसके अंदर। आपका दिमाग, आप खुद, आप अपने आप में एक विल पावर हो। मैंने ना एक एपिसोड के अंदर, मेरा एक बहुत फेवरेट शेर है, मैं यहाँ पे मैम ने वो बात बोल दी तो मेरे को मुंह से वो निकल ही जाएगा, मेरे को सुनाना ही पड़ेगा कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत होगी ही होगी। तो सबसे बड़ी चीज है आपको ठानना है जिंदगी के अंदर, मानना नहीं है। जहां पे आपने कुछ भी चीजों को माना तो आपने जंग लड़ने से पहले ही हार मान ली, तो आपने सिलेंडर कर दिया, आपकी विल पावर जीरो हो गई। क्या है, आपको ठानना है कि मेरे को सिर्फ जीतना है, मेरे को आगे बढ़ना है। अगर किसी पेशेंट के दिमाग में ये आ गया ना कि मैं तो ठीक हो नहीं सकता, तो उसको लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयाँ खिला दो, कोई भी इलाज करा लो, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा।
क्योंकि उसने अपनी हार को मान लिया कि मैं तो ठीक नहीं होने वाला। अगर किसी को क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम भी है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम भी अगर उसको है, अगर उसने ठान लिया ना कि मैं जी के रहूँगा, तो वो 101% जी के रहेगा ही रहेगा। इसको कहते हैं विल पावर। और आपकी विल पावर जहाँ पे भी आपकी नेगेटिव हुई, आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, आप ज़िंदगी के अंदर कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जहाँ पे आपने ठान लिया कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, जी। तो 100% आप जीतोगे। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं, एक नंबर है न्यूमरोलॉजी के अंदर, न्यूमेरिक नंबर है, जो आपके ब्रेन पे काम करता है, जो आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। तो वो नंबर मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा, आप उसको ज़रूर नोट करें और इसको यूज़ करके बताना ज़रूर कि आपकी विल पावर कितनी ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुई है और आपको कितना बेनिफिट हुआ है। ये सारे नंबर ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस पे बहुत ज़्यादा हमने रिजल्ट्स लिए अपने क्लाइंट्स के और स्टूडेंट के। तो विल पावर के लिए मैं नंबर आपको बताऊँगा, आप इसको नोट कर लो प्लीज़। 3, 5, 4, 2, 8, 8, 8। दोबारा फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से फिर सुनना। 3, 5, 4, 2, 8, 8, 8। मैंने 888 नहीं बोला। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको सिंगल डिजिट में ही चैंट करना है। आप इसको चैंट करो, आपका माइंड, आपकी पॉजिटिविटी, आपका सिस्टम, आपको एनर्जी लेवल अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं वही कहता हूँ, जितना आप इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे, आपको एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे, सुपर से भी ऊपर। यस, बिल्कुल सर, इसके साथ ही आपने देखा होगा कि ना आजकल वर्किंग स्केड्यूल्स इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं और वर्किंग आवर्स के कारण ना कई मतलब आप कह लो आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी के साथ साथ जो रिटायर्ड मतलब हमारे पेरेंट्स हैं, उनके अंदर ना ये चीज़ आपको कैजुअली बहुत देखने को मिलेगी, वो है बॉडी पेन। यस। बेशक वो ऑफिस में बैठे हैं, वो वर्किंग है, बेशक वो नॉन वर्किंग है, ये दोनों सिनेरियोज पे फिट हो जाता है, क्योंकि बॉडी पेन एक ऐसे है कि रेंडमली आपको कभी भी स्टार्ट हो सकता है आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन में। तो मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगी जिनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम से अफेक्ट कर रही है, दवाइयाँ खा के उन्होंने देख ली पर दवाइयाँ असर नहीं कर रही। अब वो चाहते हैं कि डॉक्टर IP सिंह सर कोई रेमेडी सजेस्ट करे, कोई नंबर सजेस्ट करे ताकि वो ठीक हो सके, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस सर इस हिसाब से इस कदर है कि आप एक नंबर देकर ही एक इंसान को ठीक कर सकते हैं। और आई थिंक यहाँ बैठ के, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम जो भी डिलीवर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को उन तक पहुंच रहा है और वो लोग तभी इंगेज कर रहे हैं और वही क्वेश्चंस हम ले रहे हैं हमारे पास आज, जो उनके कमेंट आए हैं। यस। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप जिनको बॉडी पेन रहती है उनको भी आप एक नंबर सजेस्ट करें। जी, देखो, बॉडी पेन का मैं आपको ना, ये सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम हमारे लास्ट एपिसोड्स में या आज हो रही हैं, या जो भी हमारी हेल्थ के इशू हैं, ये सारे के सारे आपके माइंड के साथ रिलेटेड है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़, आपका माइंड जितना फ्रेश होगा, जितना कंफर्टेबल होगा, जितना रिलैक्स होगा, उतना ही आप कंफर्टेबल और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, आप ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो, आप रात भर जाग के काम कर रहे हो, रेस्ट नहीं मिल रहा, रेस्टलेस हो रहे हो, खाने का आपका टाइम का प्रॉब्लम है, जब टाइम मिला तब खा लिया, जब इधर गए वो कर लिया, जो मिला वो खा लिया, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई काम का नहीं पता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके मेंटल स्ट्रेस को इंक्रीज़ करती हैं। मेंटल स्ट्रेस से ही आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हमने अभी तक बताई हमारे लास्ट एपिसोड्स में भी, आज भी, वो सारी की सारी आपका खुद का प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट करी है। सबसे पहले मैं आपको जिम्मेवार आपको ठहराता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। आप अपना शेड्यूल सेट करो, अपने सिस्टम को बनाओ, सुबह टाइम पे जागो, अपनी एक्सरसाइज करो, जो भी आपका शेड्यूल है उसको प्लान करो, जो कल करना है उसको एक दिन पहले प्लान करो। तो इससे आपकी ये सारी चीज़ें प्लान्ड हो जाती हैं। अब आपने, मैम ने बोला बॉडी पेन के लिए, देखो बॉडी पेन के लिए इसका कोई भी कारण हो सकता है,
किसी वजह से भी हो सकती है, किसी भी बॉडी ऑर्गन में हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक रैंडमली एक नंबर बताता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका बॉडी पेन के लिए। कहीं पे भी आपको बॉडी पेन हो रही हो, कैसी भी हो रही हो, किसी भी तरह की हो रही हो, उसके अंदर एक नंबर मैं आपको देता हूँ बॉडी पेन के लिए, प्लीज़ आप नोट कर लो। वो है 42760994। मैं नंबर दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप एक बार फिर चेक कर लें। 42760994। ये आप नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख लें, बॉडी पे कहीं पे भी लिख लें, राइट पे भी लिख लें, लेफ्ट पे भी लिख लें, उसमें कंफ्यूज मत होना। और आप इसको चैंट करोगे, चैंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपको कहीं पे भी अगर पेन हो रही है, वो आपकी पेन, आपका माइंड वहाँ से उस चीज़ को अलग ले जाएगा और आपकी पेन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार ये चीज़ें बोलूँगा कि ये सारे का सारा इसके ज़िम्मेवार आप खुद हो, आपने ही अपने लाइफ़स्टाइल को ख़राब किया है, उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर उसको भी ठीक करेंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन हमारा मोटिव ये रहेगा कि आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मेडिसिन की तरफ मत भागो। आप इन नंबर्स को यूज़ करके अपने ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ही सर हमारे पास ना एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक आया था, मतलब हमारे कमेंट में एक टीनेजर ने कमेंट किया था। वो चाहते हैं कि उनकी जो सिस्टर है, अभी वो ही इज़ लाइक मतलब अप ग्रोइंग है, वो उसकी जो मतलब हाइट है वो रुक गई है, जिसके कारण उनके फैमिली में बहुत से वो हो रहे हैं, राइवलरी इश्यूज हो रहे हैं। पेरेंट्स को बहुत चीज़ें सुनाई जा रही हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साइड से, मतलब ये पर्सनल चीज़ें हैं। बट आई वॉन्ट टू नो, अगर किसी बच्चे की हाइट मतलब रुक गई है, हाइट इंक्रीज करने के लिए भी न्यूमरोलॉजी में कुछ होता है? मतलब ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई, क्योंकि ये बेसिक सवाल है एक, कि लोगों को एक्चुअल में ये चीज पता होनी चाहिए कि न्यूमरोलॉजी इतनी डाइवर्स है कि इसमें हर चीज का सोल्यूशन है। यस यस यस। देखो, पहले मैं एक ना बायोलॉजिकल आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो हाइट की मैम ने बात जी। करी, ये आपकी एज ऑफ 18, इस एज तक बायोलॉजिकल जो है हाइट जो है वो बढ़ती है हर बच्चे की। 18 के बाद जो है बायोलॉजिकल ये स्टेबल होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद जो है बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इस ग्रोइंग एज के अंदर अगर कोई बच्चा आपको फील हो रहा है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, या हाइट उसकी कम रह रही है, या जो चाहते हैं वो नहीं हो रही, तो उसके लिए भी एक बड़ा खूबसूरत नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जो उसकी हाइट को फास्ट इंक्रीज कर देता है। देखो, बायोलॉजिकल जो उसकी हाइट है वो बढ़ रही है, लेकिन आपको फील हो रहा है वो स्लो चल रही है, तो उसके लिए एक फास्ट इंक्रीजिंग, जो सुपर फास्ट वाली मैं एक स्पीड जिसको बोलते हैं बूस्टर, वो बूस्टर एक नंबर आपको दे देता हूँ, जिसके उसकी हाइट जो है वो आपको एकदम से बढ़नी दिखनी शुरू हो जाती है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप इसको यूज़ करें। तो फिर आप ये कमेंट सेक्शन में भी बताना कि वो बच्चों की हाइट कितनी अच्छी रही जो रुक रही थी। लेकिन ये फ्लक्चुएशन जो है 18 ईयर्स तक ही ये काम करती है बायोलॉजिकल, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी जो होती है फिर वो हाइट नहीं बढ़ती। लेकिन इस दौरान अगर आपको चाहिए तो उस पर आप ज़रूर इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा, मेरे पास मैसेज आया, मैम के पास भी आया, तो इसको हमने आपको बताने के लिए, आप उसको लिख लो कि हाइट इंक्रीज़ के लिए जो नंबर है, सुपर फास्ट हाइट इंक्रीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, 95765556। आप इसको दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप दोबारा फिर इसको नोट कर सकते हो, 95765556। ये है सुपर फास्ट, जिसको कहते हैं हाइट इंक्रीजिंग के लिए एक बहुत अच्छा नंबर है और बड़ा ही पावरफुल है। इसको आप यूज़ करें, जिनको ये वाली प्रॉब्लम जिन बच्चों को आ रही है उनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही सर ये ना चीज़ अब जो नेक्स्ट मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ये भी बहुत नॉर्मल सा सवाल आया है, बट ये जो सवाल ना लोग बहुत परेशान हो गए हैं। सो मैं एक बार अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि क्या आप भी परेशान हो गए हैं महंगे महंगे और वही स्टिकी ऑयल यूज़ कर करके अपनी स्किन्स पे भी आपने बहुत महंगी महंगी क्रीम्स ट्राई कर ली, बट स्टिल आपको कोई इफेक्ट रिजल्ट
रिजल्ट नहीं मिला, बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, आप जो चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आप हेयर लॉस के कारण बहुत परेशान हैं, आप ड्राई स्किन के कारण बहुत परेशान हैं, जिसके कारण आपने अपने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। अगर आप लाखों रुपए खर्च कर ही चुके हैं तो आई थिंक आपको यहाँ पे अपने 10 मिनट ज़रूर देने चाहिए, ज़रूर इस चीज़ को सुनना चाहिए। जी सर, ये जो 2 चीज़ें हैं, इस चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगी। ये चीज़ें बहुत एक्टिव हो रखी हैं, लोगों के हेयर लॉस होने शुरू हो जाते हैं, मतलब अध उम्र में ही उनके बाल सारे झड़ जाते हैं। तो मैं उनके लिए पूछना चाहूँगी, और एक ड्राई स्किन को रिलेटेड, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा ठंड आने वाली है, ड्राई स्किन ये कैजुअली रोज होगा हमारे साथ, लोग महंगी महंगी क्रीमें लगा रहे हैं बट स्टिल कोई रिजल्ट नहीं। तो न्यूमरोलॉजी में भी क्या इन सब चीज़ों के मतलब होते हैं? मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपसे पूछा कि हाइट के लिए, देखो बेसिक सवाल है, बेसिक बायोलॉजिकल रीजंस होते हैं, इसके लिए भी क्या बायोलॉजिकल रीजंस के साथ साथ कोई न्यूमरोलॉजी भी इफेक्ट कर सकती है? देखो, नंबर जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी जगह आपके लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगा कि हेयर लॉस हो रहा है अगर, उसके लिए एक बड़ा अच्छा नंबर है, बहुत बढ़िया और ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं बार बार वही कहूँगा। तो हेयर लॉस के लिए अगर आपको कोई नंबर है, वो आप नंबर नोट करो, 1 1 2 3 8 8 4। ये एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप अगर हेयर लॉस के लिए अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको यूज़ करें। यूज़ करने के बाद मेरे को बताना, कईयों को मैंने रिज़ल्ट देखे हैं 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन के बाद उनको हेयर लॉसेस कम होने शुरू हो गए, बाल झड़ने कम शुरू हो गए। जैसे मैंने बताया गंजापन, वो उनका कम होना शुरू हो गया कि वो हेयर्स को आने शुरू हो गए, उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई। और ये रिलेटेड टू क्वेश्चन है स्किन के साथ। तो जैसे आपने एक स्किन का बताया, ड्राई स्किन के लिए, जैसे मौसम अभी ठंड का आने वाला है, क्रीम्स वगैरह यूज़ कर ले हैं आप। ड्राई स्किन के लिए एक बहुत पावरफुल नंबर मैं आपको बताता हूँ, इसको यूज़ करना और बताना ज़रूर। मैं हर नंबर के लिए ये ज़रूर कहता हूँ, बताना ज़रूर। तो आपने ड्राई स्किन के लिए नंबर है, उसको भी आप लिख लो, 4 9 0 9 5 5 3 5 2। ये एक ऐसा नंबर है, ये ड्राई स्किन के लिए एक नंबर ऐसा है कि इसको आप अगर यूज़ करते हो तो ये आपकी ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे, और आपको कंफर्ट लेना, वेटनेस शुरू हो जाती है और आपको अपनी स्किन के लिए कंफर्ट जो ना, ईचिंग टाइप जो काम है वो नहीं होता। तो ये इससे रिलेटेड है, दोनों नंबर आपको बताए, आप इसको यूज़ करो। मौसम चेंज होने वाला है तो आप इसको देखोगे, आपको सब कुछ वैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली सर, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ऑलराउंडर था। आई मीन इतनी सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल रही हैं, तो आई थिंक एंगेजमेंट तो बनती है यार। अगर आप कुछ भी अपना मतलब आप कुछ भी चाहते हैं, कुछ भी रैंडम टॉपिक्स पर आप डिस्कशन चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके साथ ही सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप अपना प्रेशियस समय निकाल कर आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे। और नो डाउट दर्शकों, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि सर में जितनी एनर्जी है, जिस तरीके से वो अपनी एनर्जी में आपको मतलब हर चीज़ की रेमेडी दे रहे हैं, तो आई थिंक अगर आप उनकी बात ही सुन लेंगे ना, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। सर जिस तरीके का उनका अंदाज़ है, उस तरीके से आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, हो सकता है उनके एक ऑरा, कहते हैं ना, एक पॉजिटिव ऑरा आपको चेंज कर देता है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स हैं, माइंड में 10 चीज़ें चलती हैं, बट स्टिल सर हर एक प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन देते हैं, आई थिंक मैं यहाँ बैठी बैठी हील हो जाती हूँ और मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ के बारे में सोचने की। सो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो स्क्रीन है उसके नीचे एक फ्लैश चल रहा है, उस फ्लैश में 2 नंबर्स डिस्प्ले हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सर की अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। आपको अगर और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो कॉल कंसल्टेंसी और फोनिक कंसल्टेंसी भी अवेलेबल है। आपको करना क्या है, बस आप जल्दी से आइए और कॉल करिए और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, और आगे आपको कुछ भी डिस्कस करना है तो डेफिनेटली सर तो यहाँ पे है ही है। सो ऐसे ही आपके साथ हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।